हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का सॉल्यूशन जानने वाले हैं, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जिसमें से हम एक्सरसाइज 3.5 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए और आपके मन से किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी तरह का डाउट हो तो वो भी आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से वो डाउट क्लियर होने वाला है, यानी वो सारा डाउट समाप्त होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. कह रहा है कि given pair of linear equation, इसमें 4 questions हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 questions हैं। तो इन सभी pair of linear equations का बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो वैसा कंडीशन को भी हम लोग निकालने के लिए सीख चुके हैं, है ना। किसमें सीखे थे? एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन में सीखे हैं। ओके, अगर वो आप नहीं सीखे हैं 3.2 तो वो हमारे क्लास 10th का प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। वैसे अभी हम इसको यहाँ पे बताने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्चुअली में सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। ओके, तो कैसे क्या होता है फॉर्मूला? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके एक फॉर्मूला दे दिया गया है और उसी फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू पुट करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, तो वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि फॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ इस फॉर्मेट में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। अब इसका क्या करना है? सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। x इज इक्वल्स टू होता क्या है, याद रखने का ट्रिक भी है साथ में। पहले लिख दीजिए bc फिर माइनस bc डिवाइडेड बाय ab माइनस ab। अब यहाँ पे लिख देना है 12 यानी 1 2 21 2 1 12 21 12 21 12 21। तो फॉर्मूला क्या बन गया x निकालने का? b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। बहुत ही सिंपल है याद रखने का फॉर्मूला। bc माइनस bc कर देना है और 12 21 लिख देना है। नीचे में ab होता है। y का वैल्यू निकालना होगा तो y के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है ca माइनस ca, डिवाइड करना है इसको किससे? वही ab माइनस ab से। ca माइनस ca में 12 21 लगा देना है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? c1a2 माइनस c2a1 बाय a1b2 माइनस a2b1। और यहाँ पे a1b1 c1 क्या होता है? लीनियर इक्वेशन में जो x और y का कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट टर्म होता है। दूसरा इक्वेशन में जो x और y का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है, वो वैल्यू को लिख लेंगे और इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
अभी हम लोग इसी मेथड पे यूज करके इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जानेंगे। जस्ट वेट, बीच में वीडियो छोड़ करके मत भागिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए, तब जाकर के आप बोलिएगा कि यस सर क्वेश्चन सारा समझ में आया। तो अब देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसका। अब हम लोग जानते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा था उसमें क्या करना है, चेक करना है पहले कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा ना तभी उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, अदरवाइज उसको सॉल्व नहीं करना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। इक्वेशन फर्स्ट में जो है गिवन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, हियर a1 का वैल्यू बताइएगा आप लोग। a1 का वैल्यू क्या है, इक्वेशन देख करके बताइए। a1 का वैल्यू यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, 1। b1 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू -3, a2 का वैल्यू बताइए तो 3, b2 का वैल्यू बताइए तो -9, c2 का वैल्यू बताइए तो c2 हमारा हो गया -2। देयरफॉर a1 बाय a2 हम लोग फाइंड करेंगे, यानी कि मिलेगा क्या 1/3। उसके बाद b1 बाय b2 फाइंड कीजिए। b1 बाय b2 फाइंड करेंगे तो b1 -3 और b2 -9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या मिला 1/3 मिला। ओके, एंड c1 बाय c2 भी फाइंड करेंगे, c1 बाय c2 फाइंड करेंगे। तो c1 हमारे पास क्या है -3, c2 क्या है -2, माइनस माइनस सिर्फ काट सकते हैं, क्या मिलेगा 3/2। अब यहाँ पर हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि सिंस हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू है, a1 बाय a2 क्या आया है, देख लीजिए यहाँ पे a1 बाय a2 क्या है 1/3 एंड b1 बाय b2 क्या मिलकर क्या आया है, b1 बाय b2 भी आया है 1/3, यानी दोनों इक्वल है। a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2 बोथ आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है। तो याद कीजिएगा सॉल्यूशन का क्राइटेरिया जब हम बता रहे थे तो कंडीशन क्या था, जब ये कंडीशन होता था तो ये क्या हो जाता था, इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन होगा। सिंस दिस देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, यही हो गया आंसर। इसका नो सॉल्यूशन आया, तब नो सॉल्यूशन आ गया तो आगे अब तो अब सॉल्व करेंगे ही नहीं, तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर आता कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन तब हम लोग उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आके सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 1 का कर लिए हम लोग, नो सॉल्यूशन मिला इसका, आगे सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2x प्लस वाई, ये 5 को इधर लाना पड़ेगा, -5 इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर नहीं लाएंगे तो c1 और c2 का वैल्यू फाइंड करने में उस साइड में कोई प्लस होता है कोई माइनस में होता है, तो दिक्कत आएगा, इसलिए दोनों को इस साइड ले आना होता है। इसको ले आए इस साइड, और एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हियर a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 1, c1 इज इक्वल्स टू -5 एंड a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 is equals to 2, c2 is equals to -8. Therefore, we find a1 by a2, a1 by a2, a1 by a2 कैसे निकालेंगे, ये आएगा 2/3। b1 by b2 निकालिए, b1 by b2 यानी 1/2 एंड c1 by c2 फाइंड कीजिए, -5 by -8, ज्यादा कर सकते हैं तो माइनस माइनस कट करेंगे तो 5/8। Here we have find a1 by a2, a1 by a2 2/3 और b1 by b2 not equal to b1 by b2, not equal to b1 by b2, ये कंडीशन आता है। therefore लिखते हैं हम लोग it has unique solution, it has unique solution। इस सिचुएशन में a1 by a2 is not equals to b1 by b2, a1 by a2 और b1 by b2
अगर सेम नहीं आता है, नॉट इक्वल टू आता है, तब इस सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अब यूनिक सॉल्यूशन आया तो क्या करना है, अब इसको यूनिक सॉल्यूशन के सिचुएशन में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करना है। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बताए थे, लिख दीजिए BC माइनस BC डिवाइडेड बाय AB माइनस AB 1 2 2 1 1 2 2 1 फॉर्मूला रेडी। इतना इजी है ना। नाउ B1 का वैल्यू देखिए तो यहाँ से B1 का वैल्यू है 1, C2 माइनस 8 सॉरी माइनस B2 का वैल्यू 2, C1 का वैल्यू माइनस 5, माइनस वाला को हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग। A1 का वैल्यू, ये रहा A1 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू 2, ओके ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, माइनस ओके A2 का वैल्यू, A2 इधर है 3 एंड B1 का वैल्यू 1, ऐसा। तो ये 1 इंटू माइनस 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 जा 10 2 5 जा 10 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बाय 4 माइनस 1 1, यानी कि सिर्फ क्या आ गया 2 वैल्यू आया, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 2। अब हम लोग y का वैल्यू सॉल्व करेंगे एंड y इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बोले थे लिखना है CA माइनस CA बटा में AB माइनस AB, फिर क्या लिखना है 1 2 2 1 1 2 2 1, वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले से निकाला हुआ है हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो इसमें क्या है C1 है, C1 का वैल्यू माइनस 5, इसके साथ A2 का वैल्यू रखना है 3 माइनस C2 का वैल्यू माइनस 8, इसके साथ A1 आएगा, A1 में आ गया मेरा 2, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय A1 का वैल्यू यहाँ पे आ जा रहा है 2, B2 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू यहाँ पे 2 माइनस A2 का वैल्यू आ रहा है 3, यहाँ पे 3 रखेंगे, B1 का वैल्यू 1, यहाँ पे भी वही होगा 2 2 3 1। अब इसको कीजिए माइनस 5 इंटू 3 माइनस 5 3 जा 15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। अब 16 में 15 जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 1, यानी कि वैल्यू क्या आ गया इसका भी 1। x का वैल्यू निकाले हम लोग तो 2 आया, y का वैल्यू निकाले तो 1, हेंस x is equals to 2 and y is equals to 1 is our answer। इस तरीके से हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वेरी इजीली। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x माइनस 5y बोले थे इक्वल टू के उस साइड से इस साइड ले आना है, तो माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। हियर a1 इज इक्वल्स टू 3, b1 is equals to minus 5, b1 is equals to minus 5, c1 is equals to minus 20 and a2 is equals to 6, b2 is equals to minus 10 and c2 is equals to minus 40। Therefore क्या फाइंड करते हैं हम लोग, a1 by a2 फाइंड करते हैं। a1 by a2 क्या हो जाएगा 3 by 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, क्या मिला 1 by 2। फिर हम लोग b1 by b2 फाइंड करेंगे, b1 by b2, b1 है माइनस 5 एंड b2 इज माइनस 10, तो माइनस से माइनस कट कर दो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, क्या मिलने वाला है 1 by 2 एंड
C1/C2 फाइंड करेंगे, C1/C2। तो C1 का वैल्यू क्या आ रहा है, -20 अपॉन -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 21 जा 20, 22 जा 40, यानी कि 1/2। सिंस तीनों इक्वल मिला ना, A1/A2 का वैल्यू, B1/B2 का वैल्यू, C1/C2 सेम, ऑल आर रेशियो सेम, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन मिला हम लोगों को, ठीक है। और जब ये कंडीशन आता है तो क्या लिख देते हैं, लिखेंगे therefore it has many solution, it has many solution। इसका क्या होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन पे लाई कर जाएगा, यानी कॉन्साइड कर जाएगा, कॉन्सिडेंट हो जाएगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देयरफॉर इट हैज मेनी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन अगर आता है उसी सिचुएशन में सॉल्व करिए। इसका तो मेनी सॉल्यूशन आ गया, इसको तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में है A1 का वैल्यू बताइए पहले। A1 का वैल्यू है 1, B1 का वैल्यू बताइए -3, C1 का वैल्यू बताइए -7, A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू -3, C2 का वैल्यू -15। देयरफॉर A1/A2 निकालिए तो 1/3 मिलेगा। B1/B2 फाइंड कीजिए तो क्या मिलने वाला है, -3/-3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी कि 1/1 बोले तो सिर्फ 1 बोल सकते हैं इसको, ओके। एंड C1/C2 निकालिए तो C1 का वैल्यू -17/-15, सिर्फ माइनस और माइनस को काट सकते हैं, वैल्यू आएगा 7/15, 7/15। देयरफॉर क्या मिल रहा है सिचुएशन कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देख लो, A1/A2 का वैल्यू 1/3 और B1/B2 का वैल्यू सॉल्व करके 1 आया है, तो नॉट इक्वल टू। देयरफॉर it has a unique solution, it has unique solution। क्या होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तब इसको हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे पास क्या है, x का वैल्यू है, और वो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है BC माइनस BC अपॉन में AB माइनस AB, 1 2 2 1, 1 2 2 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, वैल्यू पुट करेंगे तो B1 का वैल्यू बताइए, तो B1 का वैल्यू -3, फिर C2 का वैल्यू -15, माइनस B2 का वैल्यू -3, C1 का वैल्यू -7, डिवाइडेड बाय A1 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू -3, माइनस A2 का वैल्यू 3 एंड B1 का वैल्यू -3, ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस साइड ले आते हैं, सॉल्व करते हैं इधर। तो x का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 15 3 जा 45, 15 3 45, ठीक है। माइनस इंटू माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, बट ये माइनस रह जाएगा, तो 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाय -3 1 जा -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9। दैट मीन्स कि 45 में 21 सब्ट्रैक्ट करो, 5 - 1 4, 4 - 2 2 डिवाइडेड बाय 9 - 3 6, और 6 4 जा 24। तो x का वैल्यू क्या मिला, 4 मिला, x का वैल्यू 4। तो x का वैल्यू निकाले, एंड y का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CA माइनस CA डिवाइडेड बाय AB माइनस AB, 1 2 2 1, 1 2 2 1।
ओके, ये फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से। उसके बाद C1 का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या था -7, पुट करिए। A2 का वैल्यू 3 माइनस C2 का वैल्यू -15 इंटू A1 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय A1 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू -3 माइनस A2 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू -3। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही रहता है, क्योंकि A1 B2 A2 B1 A1 B2 A2 B1 सेम होता है। ये हो गया -7 3 से 21 माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय -3 3 3 जा 9। 21 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है 6 मिलने वाला है विथ माइनस साइन, क्योंकि बड़ा है 21, इसमें माइनस लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा -6 और डिनोमिनेटर में +6, तो 6 1 जा 6 यानी कि -1। y का वैल्यू सॉल्व किया तो क्या मिला -1। लास्ट में हम लोग लिख देंगे कंक्लूजन, hence x is equals to 4 and y is equals to -1 is our final answer। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझा और क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b के किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट मीन्स की मेनी सॉल्यूशन। तो वो a और b का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए ये गिवन सॉल्यूशन जो है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स की मेनी सॉल्यूशन होगा। इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्व करके हम लोग को a1 और a2 का a1 b1 c1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2x + 3y -7 = 0, a - b × x प्लस a + b × y, इधर आ जाएगा तो -3a + b - 2 = 0। हियर a1/a2 हम लोग निकालते हैं। ओके, तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/a - b एंड b1/b2 अगर हम निकालेंगे तो b1 में हमारा यहाँ 3 है और b2 में हमारा a + b है। फिर c1 और c2 निकालेंगे हम लोग एंड c1/c2 निकालेंगे तो c1 क्या है हमारा -7 अपॉन -3a + b - 2 है और यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल कर देंगे तो 7 अपॉन क्या आ जाएगा 3a + b - 2 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग तीनों निकाल लिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन कब होता है जब तीनों रेशियो इक्वल होता है तब मेनी सॉल्यूशन होता है ना। तो तीनों रेशियो को इक्वल करना है हमें। देयरफॉर लिखेंगे कि सिंस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव many solutions। yes, given है ना many solution, infinite number of solution means many solution। therefore इसके लिए सिचुएशन क्या होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे a1/a2 में क्या है 2/a - b है, b1/b2 का वैल्यू क्या है 3/a + b है और c1/c2 क्या है 7/3a + b - 2 है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टेकिंग 2/a + b = 3/a + b। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से इंटू करेंगे तो 2a + 2b, 3 से इंटू करेंगे तो 3a + 3b हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए वाला को एक तरफ ले आइए यानी 2a माइनस 3a, और बी वाला को दूसरी तरफ ले जाइए यानी इधर पहले से 3 भी है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 2 भी हो जाएगा। 2a में से माइनस 3a करेंगे तो माइनस a इज इक्वल्स टू 2b में से 3b में से 2b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b आ जाएगा। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे b को इधर ले आएंगे। यस, b को इस साइड हम लोग ला सकते हैं, इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा क्या, माइनस ए बाय बी। तो इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, नहीं, और बाय 1 ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस को हटाना है तो सिर्फ a बाय बी, तो इधर माइनस आ जाएगा, -1 बाय 1, -1 बाय 1। ओके, ओ गलती हो गया ना, मिस्टेक हो, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है यानी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3a माइनस 3 भी हो जाएगा, -3 भी हो जाएगा। ओके, तो 2a माइनस 3 ये ठीक है, -3b और -2b, तो ये हो जाएगा यहाँ हमारा 3, दोनों माइनस में काट हो जाएगा, 3 + 2 5 भी हो जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस और माइनस साइन को काट सकते हैं, तो अब यहाँ पे बचेगा a और उधर से b को ले आए इधर, तो इधर बचा सिर्फ 5 और 5 बचा, और इधर इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, यानी a बाय बी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 5, विच इम्प्लाइज, अगर इसको हम कंपैरिजन करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1 आंसर बोल सकते हैं। कंपैरिजन करेंगे यहाँ से हम लोग तो a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1 हम लोग बाय कंपैरिजन करके आंसर बोल सकते हैं, यानी कि a का वैल्यू 5 होगा यहाँ पे, और b का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k, इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि पेयर ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। ओके, हियर सिंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, क्या कह रहा है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, देयरफॉर a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होता है। तो a1 का वैल्यू क्या है बताइए, यहाँ पे 3 बाय a2 का वैल्यू 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू b1 का वैल्यू 1, यहाँ पे b2 का वैल्यू क्या है, k माइनस 1। बस इतना ही को सॉल्व करके हम लोग का k का वैल्यू मिलने वाला है, तो सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3k माइनस 3 बन जा 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2k माइनस 1। अब 3k के तरफ 2k को लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और -1 के तरफ 3 को ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू 3k माइनस 2k k आएगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 2 आएगा। तो इस तरीके से ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी था, और k का वैल्यू 2 फाइंड हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3, यस 2 का था ये, अब 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो दोनों मेथड आप लोग सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी आप बहुत अच्छे से समझे हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत अच्छे से समझा। तो मैं ये आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिन लोगों ने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्लास नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10th का प्लेलिस्ट में पार्ट वाइज बना हुआ है, उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्सरसाइज 3.3 का एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया हुआ है। तो उसमें जाकर के आप इसका सॉल्यूशन उसमें देख सकते हैं और इसको आप खुद से सॉल्व
कर सकते हैं। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाइए, अगर आपको सॉल्व करने में कहीं दिक्कत आएगा तो कमेंट में आप जरूर मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगा। अदरवाइज हमें ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग नहीं सॉल्व कर पाइएगा। क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कीजिए इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। दैट मीन्स कि अब वर्ड प्रॉब्लम आ गया हमारे सामने। वर्ड प्रॉब्लम के लिए पढ़ना है, हमें समझना है और उसका इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। फिर कह रहा है प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स इफ दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, देन एग्जिस्ट, देन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। एनी अलजेब्रिक मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। या तो आप ग्राफिकल मेथड से फाइंड कीजिए, नो, अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास 3 ही मेथड है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो आपको इजी लगे उससे फाइंड कीजिए, यहाँ पे ये लिख दिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन में जब भी लिखा हुआ था ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे इजी मेथड हमको लगता है एलिमिनेशन मेथड, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम एलिमिनेशन मेथड से ही फाइंड करते हैं। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करें। अगर कोई कंडीशन ना क्वेश्चन में हो तो सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला हो तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। और आई होप कि आप लोगों को भी एलिमिनेशन मेथड ही अच्छा लगता होगा। तो इसको सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट सिचुएशन कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। मतलब मंथली चार्ज जो है किसी हॉस्टल का वो फिक्स्ड है। ओके, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और जो अदर चार्ज है, वन पार्ट तो फिक्स है, उतना चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा, और बाकी जो चार्ज ऐड होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, कि नंबर ऑफ डेज, आप कितना दिन तक मेस से भोजन लिए हैं। अब कह रहा है कंडीशन कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। एक स्टूडेंट है वो 20 डेज के लिए फूड लिया है। ओके, कितने दिनों के लिए लिया है फूड, 20 डेज के लिए। एंड सी हैज टू पे ₹1000, और उसको कितना पे करना पड़ा 1000 रुपीज पे करना पड़ा एज ए हॉस्टल चार्ज। वेयर एज आ स्टूडेंट बी, एक दूसरा स्टूडेंट कौन था, बी था, who takes food for 26 days and pays rupees 1180 rupees, okay, as a hostel charge, hostel charges, okay, hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो क्या करना है इसमें, फाइंड करना है, फाइंड द फिक्स चार्ज, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, पर डे कॉस्ट फाइंड करना है कि पर डे उसका कॉस्ट क्या होगा। ये हमारा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ओके, तो मेन समझना होता है, आप लोगों को समझाना होता है, इसलिए मैं क्वेश्चंस को इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट कि आप खुद से स्क्रीन में देख सकें क्वेश्चंस को और कंसंट्रेट होकर के समझ सके। क्योंकि अगर क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं तो उसका आधा सॉल्यूशन आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं। ओके, तो ये हमारा सिचुएशन था। इसमें सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो 2 वेरिएबल है यहाँ पे। फर्स्ट क्या है फिक्स चार्ज। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे रुपीज वाई। क्या हम लोग सपोज कर लिए रुपीज वाई। फिक्स चार्ज हम लोग सपोज किए क्या, एक्स, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वाई सपोज किए। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक स्टूडेंट है ए स्टूडेंट क्या किया था, वो 20 डेज के लिए वो फूड लिया। ओके, तो फिक्स चार्ज उसको x रुपीज देना पड़ेगा, और 20 डेज के लिए फूड लिया है तो 1 डे फूड लेगा
तो उसके लिए उसको वाई रुपीज पे करना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों ने सपोज किया है, वाई रुपीज कॉस्ट फूड पर डे वाई रुपीज। तो 20 डेज फूड लिया है ना, तो 20 डेज के लिए उसको 20 वाई रुपीज पे करना पड़ेगा। और फिक्स चार्ज और पर डे फूड का कॉस्ट मिला करके वो कितना पे कर रहा है, 1000 रुपीज पे कर रहा है। 20 डेज के लिए 1000 रुपीज पे कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 एक स्टूडेंट ए के लिए। फिर एक दूसरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी, वो 26 डेज के लिए फूड लिया है, यानी फिक्स चार्ज उसका भी 100 रुपीज लगेगा ही लगेगा। 26 डेज के फूड का चार्ज उसका हो जाएगा 26 वाई, और ये दोनों मिला करके उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 1180 रुपीज। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि सॉल्व बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो हमें सबसे इजी और सिंपल मेथड लगता है एलिमिनेशन मेथड, हम तो उसी से सॉल्व करेंगे। क्यों, इक्वेशन देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000, इक्वेशन 2 x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ माइनस, ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 6y, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे आई थिंक माइनस 180, 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1180 में, तो माइनस में 1 से 1 कैंसिल, यानी y का वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, 6 3 is 18, यानी कि y का वैल्यू क्या मिला, यहाँ से मेरा y का वैल्यू जो मिल रहा है, y का वैल्यू मिला 30 रुपीज, y का वैल्यू 30, दैट मीन्स की कॉस्ट ऑफ फूड पर डे उसको 30 रुपीज पे करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम, 1 में पुट कीजिए y का वैल्यू, तो x प्लस 20 इंटू वाई के बदले 30, 20 इंटू वाई के बदले 30 विच इज इक्वल्स टू 1000, ओके 1000। नेक्स्ट अगर सॉल्व करेंगे x का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 3 जा 600 विच इज इक्वल्स टू 1000, यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो 1000 माइनस 600 करना पड़ेगा, यानी x का वैल्यू क्या आ रहा है 400, यानी हॉस्टल का मंथली चार्ज क्या है उसका 400 रुपीज उसको देना पड़ेगा मंथली, और पर डे फूड के हिसाब से जितना दिन आप फूड वहां मेस में खाइएगा उतना दिन का 30 रुपीज पे करना पड़ेगा, ओके। देयरफॉर कंक्लूजन में हम लोग लिख देंगे द फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू 400 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल्स टू 30 रुपीज आंसर। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर 430 रुपीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 का क्वेश्चन नंबर 2, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। कह रहा है एक फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है कब, जब 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसमें, न्यूमरेटर में, एंड वो वही फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है जब 8 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, ओके। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि उसका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। लेट द न्यूमरेटर बी x and its denominator be y। Therefore फ्रैक्शन क्या होगा, therefore फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय y, यही हमें निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/3 हो जाता है कब, when 1 is subtracted from the numerator। न्यूमरेटर में x 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, न्यूमरेटर में, तो x माइनस 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहेगा, तो वो क्या बन जाता है 1/3 बन जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 बन जाए 3, और ये y इंटू वाई हो जाएगा तो y, यानी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा 3x माइनस वाई, और 3 को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये इक्वेशन 1। एंड नेक्स्ट सिचुएशन क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8
इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। 8 ऐड करना है किसमें? डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करना है, 8 को ऐड कर देना है, तब वो बन जाता है क्या? 1/4 विच इज इक्वल्स टू 1/4। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स 4x विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू वाई वाई 1 इंटू 8 8। ओके, और क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? ये बन जाएगा 4x माइनस को इधर ले, y को इस साइड में लेंगे तो माइनस वाई, इधर में 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन हमारा बना। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बहुत ही इजीली सॉल्व कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से? देखो, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हम लोग लेते हैं। 3x है वन इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। 2 में क्या हो जाएगा? 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ऐसा हम लोग डायरेक्ट इसलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे कि दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है? सेम है। दोनों सिचुएशन में y का कोफिशिएंट सेम था, तो हमें किसी भी इक्वेशन में किसी भी तरह का कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अब देख रहे हैं जो कोफिशिएंट है दोनों का सेम, माइनस में है दोनों, तो सेम साइन में होता है तो क्या लिखते हैं? ऑन सब्ट्रैक्टिंग। और ऑन सब्ट्रैक्टिंग नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस यहाँ माइनस साइन करो, इसमें प्लस करो और यहाँ माइनस करो। माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो गया। अब 3x में से -4x जाएगा तो -x बचेगा, ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 3 - 8 करेंगे तो -5 और माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिल रहा है? 5। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ये x का वैल्यू को। इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू है 3। अब क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स के बदले में 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, यानी कि 3 5 जा 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, यानी माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस 15, और बोलेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -12। 15 में से 3 गया तो 12, बट बड़ा है 15 तो माइनस साइन है तो माइनस लगा दिए, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या होगा? 12। hence the फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में x था ना, तो x का वैल्यू 5 और डिनोमिनेटर में y यानी y का वैल्यू 12, 5/12 आंसर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स। यस कितना मार्क्स स्कोर किया है? 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ओके, यस को 40 मार्क्स किस हिसाब से आया समझ में आ गया? जितना क्वेश्चन वो सही बनाता है उसके लिए उसको 3 मार्क्स मिलता है, और जितना गलत बनाता है उसके लिए उसको हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स करके काट दिया जाता है, और टोटल मिला करके उसको कितना मार्क्स मिला है? 40 मार्क्स मिला है। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन में कह रहा है कि अगर 4 मार्क्स बीन आंसर्ड अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, जितना भी सही आंसर किया है उसमें अगर उसको 4 मार्क्स करके मिलता, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए अगर हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए जितना रॉन्ग आंसर किया है उसके लिए अगर उसको 2 मार्क्स काटा जाता, तब क्या होता? उसको कितना मार्क्स मिल जाता? 50 मार्क्स मिल जाता। ओके, तो ये तो हुआ सिचुएशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि कितना क्वेश्चंस का टेस्ट लिया गया था, यानी टेस्ट में कितना क्वेश्चन था ये बताना है। ओके, तो टेस्ट जो लिखा है वो यस, उसमें 2 तरह का क्वेश्चन उसको मिला। एक तरह का क्वेश्चन वो था जिसका आंसर वो सही किया, एक तरह का क्वेश्चन ये था जिसका आंसर वो गलत किया है। तो मान लेते हैं कि वो कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किया, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर करेक्टली, वो क्या है? x। ओके, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्टली
उसको हम लोग सपोज कर लिए क्या, y। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला सिचुएशन में उसको कितना मिला है, 40 मार्क्स मिला है। वो कैसे मिला है, तो ईच करेक्ट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिला है। तो करेक्ट आंसर कितना कितना क्वेश्चन को आंसर करेक्ट दिया है, x क्वेश्चन का। तो x क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स करके मिला, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसका सही किया है वो x है, उसमें उसको कितना मिला है, 3 मार्क्स मिला है। ओके, बट कितना क्वेश्चन गलत किया है, वो y क्वेश्चन गलत किया है, और उसके लिए उसको कितना काटा जा रहा है, 1 मार्क्स काटा जा रहा है, यानी 1। और दोनों को प्लस करेंगे तो उसका कितना मार्क्स आना चाहिए, 40 मार्क्स आना चाहिए। दैट मीन्स की इक्वेशन मिला क्या, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है, दूसरा सिचुएशन में कह रहा है कि जितना वो सही आंसर किया है उसमें अगर उसको 4 मार्क्स अवार्ड किया जाता है, यानी 4 मार्क्स मिलता, और जितना वो गलत किया है उसमें उसको 2 मार्क्स काटा जाता, तब जो उसका मार्क्स आता टोटल वो 50 आता। ओके, तो ये इक्वेशन बन गया क्या, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 50। अब देखो इस सिचुएशन में हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 2 जा 4 यानी 2x बचा, यहाँ से y निकाल दिया, यानी कि 50। 2 को उधर ले जाओ, डिवाइड कर दो 50 को 25 टाइम्स पे, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या मिला, 25। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो सिचुएशन से हम लोग 2 इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लिए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने वाले हैं। तो अब लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को लिख देंगे ऐसे ही हम लोग, विदाउट डूइंग एनी चेंज, इज इक्वल्स टू 40। एंड दूसरा जो इक्वेशन है हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 3x में से 2x गया तो x, y प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 40 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1। देयरफॉर x का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है मेरा, 15। x का वैल्यू 15। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं वैल्यू को। तो इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 40। मतलब कि 3 इंटू एक्स के बदले में 15 प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40। तो 15 3 जा 45 हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40, यानी कि y का वैल्यू निकालेंगे तो 40 माइनस 45 हो जाएगा, 40 माइनस 45 हो जाएगा। ओके, तो क्या मिलेगा y का वैल्यू, y का वैल्यू आएगा -5। देखो माइनस में इंडिकेट कर रहा है ना, तो माइनस नंबर कभी भी माइनस में नहीं होता है ना। तुम्हारे पास 5 नंबर है तो 5 नंबर कभी माइनस में नहीं आएगा, तो इसलिए ये माइनस को इग्नोर कर देंगे। अच्छा, अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तब देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, यस 25 था। तो अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के बदले में क्या रखना है, 15 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। तो 15 टू जा 30 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, यानी कि अगर हम y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 25 माइनस उधर चला जाएगा तो 30, यानी कि y का वैल्यू क्या आ रहा है, -5। ओके, तो y का वैल्यू -5 आया है ना, दोनों सिचुएशन में -5 आया है, क्योंकि माइनस y का नंबर जो आ रहा है वो क्या जा रहा है, x का वैल्यू हमारा है 15 और y का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, तो माइनस साइन को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 5। y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 5। देयरफॉर हेंस टोटल क्वेश्चन इज इक्वल्स टू टोटल क्वेश्चंस इन द टेस्ट इज इक्वल्स टू टोटल क्वेश्चन इन द टेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, जितना रॉन्ग किया है और जितना सही किया है। तो सही किया था 15 क्वेश्चन और गलत किया है 5 क्वेश्चन, तो टोटल हो गया 20 क्वेश्चन,
यानी 20 क्वेश्चन है टोटल टेस्ट में। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट में कितना क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर माइनस आने के पीछे रीजन क्या है वो देखिए। देखो, अगर क्वेश्चन में रॉन्ग के लिए काटा जा रहा है मार्क्स, तो माइनस में होना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए थे, माइनस हो गए यहाँ पे, है ना। जितना क्वेश्चन वो गलत कर रहा है तो वो ऐड थोड़ी होगा, वो तो सब्ट्रैक्ट होगा ना उसके साथ। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। ओके, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस में होगा। ओके, ये माइनस में होगा, दोनों माइनस में होगा, ठीक ना। तो दोनों माइनस में होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर भी वही सही कटेगा, और कटने के बाद रिजल्ट तो सेम ही आएगा, ये 15। अब फ्रॉम इक्वेशन पुट करेंगे तो यहाँ माइनस था ना रिजल्ट, यहाँ माइनस रखेंगे, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, इस साइड में माइनस इज इक्वल्स टू 40 माइनस, यानी कि माइनस वाई, तो माइनस माइनस कट होकर के y इज इक्वल्स टू 5 होगा आंसर प्लस में। यहाँ पे भी यहाँ माइनस पुट करेंगे, यहाँ पे भी माइनस पुट होगा, यहाँ भी माइनस पुट होगा, यहाँ माइनस होगा और आएगा माइनस, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो y का वैल्यू आएगा यहाँ पे +5। तो माइनस आने के पीछे रीजन यही था कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक किए थे कि जब डिडक्ट किया जा रहा है ना, 1 मार्क्स काट लिया जा रहा है उसका, ठीक है। तो काटेंगे तो माइनस होगा ना, जितना सही आया उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों जगह पे यहाँ माइनस लगाना हम लोग मिस्टेक कर दिए थे, जिसकी वजह से माइनस में आ रहा था, बट आंसर इज करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, 20 ही है उसका, जिसमें से वो 15 क्वेश्चंस का सही आंसर कर रहा है और 5 क्वेश्चंस का रॉन्ग आंसर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। एक प्लेस ए है और दूसरा प्लेस बी है। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर। ठीक है, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। ओके, ये दो प्लेसेस है ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर। ओके, फिर कह रहा है क्या, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, यहां से एक कार स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड अनदर कार फ्रॉम बी, यहां से एक कार स्टार्ट हो रहा है। ओके, एट द सेम टाइम। अब तक इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एट डिफरेंट स्पीड, दोनों का स्पीड डिफरेंट है, डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में वो मीट करते हैं। सपोज कर लो कि ये यहाँ पे पहुंच गया, आफ्टर 5 आवर्स हियर बोथ कार मीट्स, यहाँ पे मीट किए, ये यहाँ से चला, ये कार यहाँ से चला, 5 आवर्स में यहाँ पहुंच गया, ठीक है, दोनों कार 5 आवर्स में, आफ्टर 5 आवर्स, लिख देंगे आफ्टर 5 आवर्स, सी पे मिला दोनों कार आके। ओके, इफ दे ट्रेवल each other they meet in 1 hour। if they travel towards each other, एक दूसरे के, यानी सिचुएशन हम अलग बनाते हैं एक तो यहाँ पे, ठीक है, एक ए से कार चला है, इधर चला, बी से भी कार है एक, वो इधर चला है, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर चल रहा है, दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, 100 किलोमीटर ही है, बट आफ्टर 1 आवर दोनों सी पे मिल रहा है, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर कहाँ मिल रहा है, सी पे। अगर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 5 घंटा में मिलते हैं, और एक ही डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, एट द डिफरेंट स्पीड, दोनों के स्पीड अलग अलग है, बट टुवर्ड्स ईच अदर आते हैं, अगर एक दूसरे की तरफ आते हैं तो 1 घंटा में ही मिल जाते हैं। ओके, 1 घंटा में मिल जाते हैं। तो कह रहा है कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ कार। तो सपोज कर लेते हैं ना, ए से जो कार स्टार्ट हो रहा है उसका स्पीड को हम लोग सपोज कर लिए x किलोमीटर पर आवर, बी से जो कार चल रहा है उसका स्पीड को हम लोग सपोज कर लिए, इसका स्पीड को हम सपोज कर लिए y किलोमीटर पर आवर, इसका वही है x किलोमीटर पर आवर और इसका वही है क्या, y किलोमीटर पर आवर, स्पीड है दोनों का, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि स्पीड जो कार ए से चला है उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है। ओके, डिस्टेंस
डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए से कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ए सी। और डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है इसका, स्पीड तो x सपोज किए हैं और टाइम क्या लगा 5 आवर्स, यानी कि 5x किलोमीटर, 5x किलोमीटर। ओके, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, BC डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसका भी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इसका है y, टाइम इसको भी 5 लगा है, यानी 5y किलोमीटर, 5y किलोमीटर। इस सिचुएशन के लिए भी देख लीजिए, इस सिचुएशन में भी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, उसके लिए भी AC है ना, इसके लिए भी तो सिचुएशन AC है ना, A से लेकर के C तक। और डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इसका x इंटू टाइम का इस सिचुएशन में कितना लगा है, 1 आवर का टाइम लगा है, तो 1 से इसको इंटू कर देंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा इसका, x किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी के लिए BC। ओके, इसका स्पीड y, इसको भी टाइम 1 आवर, यानी y किलोमीटर। दोनों सिचुएशन का देख लिए ना, डिस्टेंस निकाल लिए ना। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ इस सिचुएशन के लिए अगर हम AB डिस्टेंस लें तो उसके लिए क्या है, 100 है, AB 100 है ना, A से लेकर के B तक का डिस्टेंस 100 दिया हुआ है। और AB हम लोग कैसे निकालेंगे, AC में अगर BC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, AC माइनस BC, तब भी तो 100 ही रहेगा ना। पूरा AC में BC को हटा देंगे तो AB ही मिलेगा ना। तो AC क्या निकाले थे हम लोग, 5x निकाले थे, 5x माइनस BC क्या निकाले थे, 5y निकाले थे, 5y दिस इज इक्वल्स टू 100। अब यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100 होगा ना, 5 कॉमन लेके, और 5 से कट करेंगे 100 को तो 5 2 जा 10 20 आएगा। देयरफॉर यहाँ से इक्वेशन मेरा मिला x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इस सिचुएशन में भी AB का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, A से लेकर के B तक का डिस्टेंस 100 किलोमीटर ही है ना, यानी कि AB इस सिचुएशन में कैसे निकलेगा, AC प्लस BC इज इक्वल्स टू 100। दैट मीन्स कि AC कितना है आया था इस सिचुएशन में, x किलोमीटर, BC क्या निकाले थे, y किलोमीटर, विच इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बाय द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 और वहां पर है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 120, ये y और y कैंसिल हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई, ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, कट करेंगे 60 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू क्या मिला, 20, x का वैल्यू 60, x का वैल्यू क्या आया 60। फ्रॉम 1 या फ्रॉम 2 सॉल्व कर दो, फ्रॉम 1 ही सॉल्व कर देते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 है, यानी कि x का वैल्यू क्या रखना है 60 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई अगर हम निकालेंगे तो 20 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू माइनस 40। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा 40। y का वैल्यू क्या मिला 40, y का वैल्यू क्या मिल गया 40 मिला। यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, इसको हम यहाँ ये तो दिख रहा है ना, y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 60, 20 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। ओके, तो y का वैल्यू क्या मिला 40। कहाँ लिखते हैं, y का वैल्यू इज इक्वल टू 40 आया, यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू 40। x का वैल्यू क्या मिला 60 और y का वैल्यू 40। तो x क्या था, कार A से जो चला है उसका स्पीड, यानी कि क्या आ गया आंसर, x का 60 किलोमीटर पर आवर,
और y किसको माने थे हम लोग, जो कार b से चल रहा है, b प्लेस से जो कार चल रहा है उसका स्पीड y माने थे, तो उसका स्पीड क्या निकल के आया 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये धीरे धीरे चल रहा था इसीलिए टाइम लगा उसको, ये स्पीड में चल रहा था इसीलिए जल्दी पहुंच गया, इसको ज्यादा टाइम लगा छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन बना करके एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके सॉल्व किया और निकाला दोनों कारों का स्पीड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, इससे हमें हौसला मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। रिड्यूस हो रहा है, एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जा रहा है, मतलब कम हो जा रहा है। कब कम हो रहा है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। कब ऐसा सिचुएशन आ रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट उसका एरिया कब रिड्यूस हो रहा है, जब हम उसका लेंथ को क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं 5 यूनिट, और ब्रेथ को क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं 3 यूनिट। ओके, अगेन एक और सिचुएशन है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, लेंथ को क्या करना है, इंक्रीज कर देना है 3 यूनिट, और ब्रेथ को क्या करना है 2 यूनिट। लेंथ को भी इंक्रीज कर दे रहे हैं और ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो द एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तब कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है, दैट मीन्स वो रेक्टेंगल जो है उसका लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय फिगर। फिगर में हम लोग क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं, लेंथ को हम लोग सपोज कर लेते हैं x मीटर, ओके, या x यूनिट, एंड जो ब्रेथ है इसका, ब्रेथ को हम लोग सपोज कर लिए y यूनिट। ओके, ऐसा हम लोग सपोज कर लिए, यहीं पे लिख देते हैं से, इसको लिख दिए हम लोग से, मतलब सपोज कर लिए। ब्रेथ को कितना सपोज किए, y यूनिट, और लेंथ को x यूनिट। ठीक है, देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। दैट इज, ये तो सिंपल है ना, कि अगर कोई रेक्टेंगल है उसका लेंथ x यूनिट सपोज कर लिए, ब्रेथ को y यूनिट सपोज कर लिए, तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई, तो एक्स वाई स्क्वायर यूनिट होगा। ओके, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर लेंथ को क्या करना है, रिड्यूस करना है 5 यूनिट, तो लेंथ क्या है x, उसमें 5 यूनिट को हम लोग रिड्यूस कर दिए, एंड ब्रेथ को इंक्रीज कर देना है 3 यूनिट, ब्रेथ जो है यानी y, इसको इंक्रीज कर देना है, कितना इंक्रीज करना है 3 यूनिट, इंक्रीज कर दिए। तब इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो गया ना, तब जो एरिया आया है वो क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, कितना 9 रिड्यूस हो जा रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है ना, यानी पहले वाला जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, जब कम कर रहे हैं तब रिड्यूस हो रहा है, यानी पहले वाला ज्यादा था इसका मतलब। ठीक है, यानी कि एरिया जो होता है एक्स वाई होता है, एरिया जो है यहाँ पे एक्स वाई है ना, पहले एक्स वाई था, और अब जब हम 5 यूनिट रिड्यूस कर दिए और 3 यूनिट ब्रेथ को इंक्रीज कर दिए, तो जो एरिया आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जा रहा है। ठीक है, यानी पहले ज्यादा था ना, अब कम हो जा रहा है, तो अगर हम प्लस कर दें इसमें 9 तो दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं। अब इसको सॉल्व करिए, अभी ये कम हो जा रहा था ना, लेंथ को अगर हम कम कर दिए, ब्रेथ को बढ़ा दिए, तो एरिया कम हो गया, यानी ये कम हुआ है, और पहले वाला जो था वो एज इट इज था, तो कम हो गया, मतलब जितना कम हो उतना जोड़ देंगे तो पहले जो उसका एरिया था उसी के इक्वल हो जाएगा, इसमें जोड़ दिए तो दोनों इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y एंड माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। देखो एक्स वाई दोनों तरफ सेम साइन में है, कट गया, बचा क्या 3x माइनस 5y बचा, सब्ट्रैक्ट होकर के माइनस में 6 बचा इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कि 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ओके, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट जो सिचुएशन कह रहा है, नेक्स्ट जो सिचुएशन है उसमें कह रहा है क्या कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट, लेंथ जो है हमारा x है उसमें इंक्रीज कर दिए 3 यूनिट,
एंड ब्रेथ में भी 2 यूनिट इंक्रीज करना है, y+2 इंक्रीज कर दिए, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल्स टू xy। तो अब क्या हो जा रहा है कि 67 यूनिट इंक्रीज कर जा रहा है, एरिया क्या हो जा रहा है, इंक्रीज्ड बाय 67 यूनिट, यानी ये इंक्रीज कर रहा है, पहले वाला से ये इंक्रीज कर रहा है, यानी अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पहला वाला के इक्वल ही हो जाएगा ना, पहले वाला एरिया जो है उसी के इक्वल होगा, क्योंकि बढ़ रहा है तो उसको कम कर दिए, इसमें कम हो रहा था तो ऐड किए तो इक्वल हो गया। अब इस सिचुएशन को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y, ओके, एंड 3 2 just 6 माइनस 67 इज इक्वल्स टू xy। दोनों तरफ xy प्लस साइन में कैंसिल कर दीजिए, यानी 2x प्लस 3y, 67 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 61 इज इक्वल्स टू इधर 0, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू उधर करेंगे 61 प्लस में, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो जितना एक स्टोरी बोल रहा था ये वर्ड प्रॉब्लम में, उसको हम लोगों ने स्टडी किया और ये इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वेरी इजी वन मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब इक्वेशन दोनों को देखो और कोफिशिएंट को इक्वल करो। यहाँ 2 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ पे सॉरी x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पे देखिए तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5। तो अब क्या करते हैं हम लोग, y का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। y का इसलिए क्योंकि दोनों अपोजिट साइन में है ना, इसलिए y का कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं। तो इंटू कर देते हैं इसको इसका वाला कोफिशिएंट से, इसको इसका y का कोफिशिएंट 3 तो इसको 3 से इंटू कर देंगे, इसका y का कोफिशिएंट है 5 तो इस इक्वेशन 2 को 5 से इंटू कर देंगे और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 3 से इंटू करके 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3 6 जा 18। और दूसरा इक्वेशन 5 से 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15y इज इक्वल्स टू 5 1 जा 5 और 5 6 जा, देखिए ये आ गया है ना, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जब देखते हैं कि जिसका कोफिशिएंट हम इक्वल किए हैं दोनों का साइन अगर अपोजिट हो तो ऐड करते हैं। तो 9 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 19x प्लस ये तो माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, ओके, और इक्वल टू में इधर ऐड हो जाएगा तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और 1 हाथ वाला 2 और ये 323 आया, ओके। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 323 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 19 से, ओके, 19 से, ठीक है। अब 19 से इसको डिवाइड कर दो, 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 1 जा 19, 19 2 जा क्या होता है 38, तो 19 1 जा 19, आई थिंक कि कितना बार 17 टाइम्स में 19 दिया, 19 से डिवाइड करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं 323 को, 19 1 जा 19 हो जाएगा क्या, 12 में से 9 जाएगा तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ पर आया 3, 19 सती 33 से होता है। 19 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे है ना तो आ जाएगा, तो यानी 17 टाइम्स में कट हुआ। 19 का टेबल से 323 को कितना टाइम्स में कट किए, 17 टाइम्स में कट किए, ओके। अब क्या करते हैं, यहां से हमारा x का जो वैल्यू मिला 17 मिला, x का वैल्यू 17 मिला। अब फ्रॉम इक्वेशन क्या है 1, 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 17 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, ओके। अगला स्टेप में 17 दिया होता है 51 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, यानी कि माइनस 5y अगर निकालना हो तो 6 की तरफ ले जाना पड़ेगा 51 को, जो हो जाएगा माइनस में, ओके, माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 5y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 11 में से 6 गया तो 5 45, ओके, 45 ही ना, 11 में से 6 गया तो 5 4 40, माइनस से माइनस साइन को काट दो, यानी कि y का वैल्यू निकालेंगे तो 45 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 5 से, और 5 से कट करेंगे 5 9 जा 45, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। y का वैल्यू क्या मिला, 9 मिला। हेंस लेंथ इज इक्वल्स टू x क्या सपोज किया 17,
तो 17 यूनिट्स। एंड ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ इज इक्वल्स टू y, और y क्या है हमारा 9, यानी कि 9 यूनिट्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये फाइंड कर लिए कि इसका लेंथ कितना यूनिट का होगा, 17 यूनिट्स का होगा, और ब्रेथ 9 यूनिट का होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक ही वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 का सारा सॉल्यूशन को देखा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और रियली में आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, और अपना फीडबैक ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू एक्सरसाइज विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।